रमण महर्षि 20वीं सदी के एक ऐसे संत जिन्हें आदि शंकराचार्य जी का अवतार कहा गया और जिन्होंने मैं कौन हूं प्रश्न को आत्मसंधान से जानने का प्रयास किया। महर्षि रमण की जीवन कथा केवल कहानी या इतिहास की जानकारी के उद्देश्य से नहीं सुननी चाहिए, बल्कि ब्रह्मांड और स्वयं के बीच के अंतर संबंधों की खोज के रूप में इस महान जीवनी को मार्गदर्शक की तरह देखा जाना चाहिए। बचपन में दर्शन और आध्यात्मिक शिक्षा से कोई परिचय न होने के बावजूद भी 16 वर्ष की उम्र में मृत्यु दर्शन और गृह त्याग जैसी असाधारण घटनाओं से गुजरकर साधना के परिपाक तक पहुंचने वाले दक्षिण भारत के इस महान संत की जीवन कथा को आइए आरंभ करते हैं। साल था 1879। तमिलनाडु के तिरुचुली में 3 भाइयों का एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। ये 3 भाई थे सुंदरम अय्यर, सुब्ब अय्यर और नेल्लय्यप अय्यर। इसी परिवार में पिता सुंदरम अय्यर और माता अलकमाल के यहाँ 29 दिसंबर 1879 की मध्य रात्रि को एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया वेंकट रमण अय्यर, जो आगे चलकर संपूर्ण जगत में रमण महर्षि के नाम से विख्यात हुए। वेंकट रमण अय्यर के बड़े भाई का नाम नागा स्वामी और उनके छोटे भाई तथा छोटी बहन का नाम क्रमशः नाग सुंदरम और अलामेलू था। इस प्रकार एक सामान्य दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार में जन्मे वेंकट रमण धीरे धीरे बड़े होने लगे। वेंकट रमण अय्यर के पिता एक अप्रमाणित वकील थे, यानी कि उन्होंने वकालत की कोई डिग्री प्राप्त नहीं की थी, पर कानून की पेचीदगी की वे इतनी बारीक समझ रखते थे कि शहर में उनका सम्मान था। लोग उनसे कानूनी सलाह मांगते और फी भी प्रदान करते। वेंकट रमण जब थोड़े बड़े हुए तो तिरुचली के ही प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ने जाने लगे। उनका मन बचपन से ही पढ़ने लिखने में नहीं रमता, पर उनकी याद रखने की क्षमता विलक्षण थी। वे एक बार पढ़ी हुई चीज जल्दी भूलते नहीं थे। वे खेल कूद में भी औसत ही थे, पर एक रोचक बात यह थी कि वेंकट रमण का भाग्य बड़ा चमत्कारिक था। वे किसी भी खेल में जिस टीम का हिस्सा होते वही टीम विजेता होती। इसीलिए बचपन में वे तिरुचली में तांगाकाई के नाम से जाने जाने लगे। तांगाकाई का अर्थ होता है दैवीय भाग्य वाला। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे तिरुचली के निकट डिंडीगल में एक मिडिल स्कूल में पढ़ने जाने लगे, पर किस्मत उन्हें अरुणाचल की ओर ले जाने वाली थी। साल था 1892। वेंकट रमण की उम्र अभी 12 वर्ष की ही थी। मिडिल स्कूल में पढ़ते हुए अभी 1 ही वर्ष व्यतीत हुआ था कि दुर्भाग्यवश उनके पिता सुंदरम अय्यर की मृत्यु हो गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चे अभी छोटे थे और परिवार को चलाने वाला स्वर्गवासी हो गया। ऐसे में मां अलगमाल को बड़ा दुख हुआ और वे चिंतित भी हुईं। तब सुंदरम अय्यर के भाइयों ने अलगमाल की सहायता की और नेल्लय्यप अय्यर अलगमाल तथा उनके 2 छोटे बच्चों नाग सुंदरम और अलामेलू को अपने पास मान मदुरै में ले गए, तो सुब्ब अय्यर वेंकट रमण और उनके बड़े भाई नागस्वामी को लेकर मदुरै चले आए, जहां से वेंकट रमण की महर्षि बनने की यात्रा आरंभ होने वाली थी। मदुरै आकर वेंकट रमण अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में पढ़ने लगे। वेंकट रमण को बचपन से ही अरुणाचल के प्रति एक बहुत ही गहरा लगाव था। बचपन में वेंकट रमण को पता नहीं था कि तिरुवनमलाई पर्वत ही अरुणाचल है। उन्हें लगता कि अरुणाचल कोई स्वर्ग जैसी अलौकिक जगह है जो वास्तव में इस धरती पर नहीं है, और वे उसी अरुणाचल में जाना चाहते थे। वे बचपन से ही उसके बारे में सोचते, लेकिन 1895 में उनके साथ एक घटना घटी। वे अपने चाचा के यहाँ मदुरै में रह रहे थे। वहां पर एक दिन एक वृद्ध अतिथि आए और बातों बातों में उन्होंने बताया कि वे अरुणाचल से होकर आ रहे हैं। अब जो बालक वेंकट रमण थे, वे यह सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये अरुणाचल गए कैसे। उन्होंने उस वृद्ध से पूछा कि आप अरुणाचल गए कैसे, वहां कैसे जाया जा सकता है। तो वृद्ध ने हंसते हुए कहा, बड़ी आसानी से वहां पर जा सकते हैं। और फिर उसने बताया कि वह तिरुवनमलाई पर्वत ही अरुणाचल है। यह सुनकर बालक को बड़ा आश्चर्य भी हुआ और ऐसा लगा जैसे अरुणाचल उन्हें बुला रहा है। और वास्तव में ये ऐसे संकेत थे जो बता रहे थे कि वेंकट रमण का जीवन साधारण नहीं होने वाला था। अब वेंकट रमण के पास अरुणाचल की जानकारी थी। इसी दौरान उन्होंने पेरिय पुराणम की एक प्रति पढ़ी
जिसमें 63 संतों की कहानियां थी। उन कहानियों से वे बड़े ही प्रभावित हुए, परंतु उनके जीवन की जो सबसे प्रमुख घटना हुई, जिसने उन्हें पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया, वह घटित हुई 16 जुलाई 1896 को। 16 जुलाई 1896 को वे अपने चाचा के घर में प्रथम तल पर बैठे हुए थे। अचानक से उनके मन में एक तीव्र ख्याल उत्पन्न हुआ कि वे तुरंत ही मरने वाले हैं और मरने के बाद आखिर क्या होता है। अब देखिए, अधिकांश लोगों के मन में जीवन में एक बार यह प्रश्न उठता ही है कि मरने के बाद क्या होगा, और वे यह भी सोचते हैं कि एक न एक दिन वे मर ही जाएंगे। परंतु ध्यान की गहरी अवस्था में उस प्रश्न को खोजने के लिए एक उच्चतर अवस्था तक बहुत कम लोग जा पाते हैं। और वहीं वेंकटरमण के साथ हुआ। जब उनके मन में यह प्रश्न उठा तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना एक बार मरने का अभ्यास करूं। वे वहीं फर्श पर लेट गए, हाथ और पैर को फैला दिया और ऐसा अभिनय करने लगे कि वे सचमुच में मर गए हैं। परंतु यह अभिनय तुरंत ही सत्य में परिवर्तित होने लगा। उनके हाथ पैर अकड़ गए और उन्हें वास्तव में लगा कि वे मर गए हैं। उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर निकल रही है। बहुत बाद में इस प्रक्रिया पर अपनी एक लिखित टिप्पणी में महर्षि रमण दर्ज करते हैं कि स्वयं से यह पूछते हुए कि दृष्टा कौन है, मैंने देखा कि दृष्टा गायब हो गया और वह अकेला रह गया जो अविनाशी है। ऐसा कोई विचार नहीं आया कि मैंने देखा, तो फिर यह विचार कैसे उठ सकता है कि मैंने नहीं देखा। वहीं पर महर्षि के एक शिष्य डेविड गॉडमैन कहते हैं कि उन चंद पलों में उनकी व्यक्तिगत पहचान गायब हो गई और उसकी जगह आत्मा के बारे में पूरी जागरूकता आ गई। वह अनुभव, वह जागरूकता जीवन भर उनके साथ रही। उन्हें कोई और अभ्यास या ध्यान करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस मृत्यु अनुभव ने उन्हें पूर्ण और अंतिम मुक्ति की अवस्था में पहुंचा दिया था। आध्यात्मिक दुनिया में यह बहुत दुर्लभ बात है कि कोई व्यक्ति जिसकी आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं है, वह कुछ ही मिनटों के भीतर और बिना किसी प्रयास या पूर्व अभ्यास के उस स्थिति तक पहुंच जाए जिसे पाने के लिए दूसरे साधक जीवन भर प्रयास करते हैं। बाद में महर्षि रमण ने इस अनुभव को याद करके अपने पहले अंग्रेजी जीवनी लेखक नरसिंह स्वामी को अपनी प्रतिक्रिया बताते हैं कि उन्हें लगा कि उस समय उन्हें कोई अजीब बीमारी लग गई है। हालांकि उन्हें लगा कि यह इतनी अच्छी बीमारी है कि उन्हें उम्मीद थी कि वे इससे उबर नहीं पाएंगे। एक बार अनुभव के तुरंत बाद उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि शायद उन पर भूत सवार हो गया था। उन्होंने घटना के प्रति अपनी शुरुआती प्रतिक्रियाओं का वर्णन करने के लिए बार बार तमिल शब्द आवेशम का इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ होता है किसी आत्मा का कब्जा। यह अनुभव वेंकटरमण के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, जो उन्हें एक सामान्य बालक से सिद्ध महर्षि तक ले जाने वाला था। वेंकटरमण को अब गाहे बगाहे ऐसी अनुभूतियां होने लगीं और वे किसी भी समय ध्यान की अवस्था में चले जाते थे। एक बार जब वे अपने स्कूल में मिले अंग्रेजी ग्रामर के गृह कार्य को संपन्न कर रहे थे, तो उस समय उनका ध्यान लग गया। पुस्तकों को परे रखकर वे ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। यह देखकर उनके बड़े भाई नागस्वामी क्रोधित हो गए और उलाहना देते हुए कहा कि जब यही सब ध्यान और योग करना है तो विद्यालय में पढ़ने का क्या फायदा, पढ़ाई छोड़कर यही सब क्यों नहीं करते। हालांकि बड़े भाई ने यह बात व्यंग में कही थी, पर वेंकटरमण पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और इस घटना के कुछ समय के पश्चात उन्होंने एक दिन एक चिट्ठी लिखी कि मैं 2 रुपए लेकर अपने पिता की खोज में जा रहा हूं। यह उनके ही आदेश पर हो रहा है। मेरे पीछे आने या मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और फिर वे सदा के लिए घर का त्याग कर अरुणाचल पर्वत की यात्रा पर निकल गए। अरुणाचल पर्वत पर भगवान शिव का एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर था, जिसे पाताल लिंगम मंदिर कहा जाता था। उसमें 1000 स्तंभ वाला एक मंडपम था। वेंकटरमण घर से निकलकर अरुणाचल की तरफ चले। उन्हें रास्ते के बारे में पता नहीं था, इसलिए जो रास्ता आधे दिन में तय हो जाना चाहिए वह उन्होंने 3 दिनों में पूरा किया। मंदिर में जाने के बाद वेंकटरमण ने भगवान शिव का दर्शन किया। यह भगवान शिव के उस विग्रह का उनका पहला और अंतिम दर्शन था। उसके बाद वे अपना पूरा जीवन अरुणाचल पर्वत के आसपास ही बिताते रहे, पर मंदिर के अंदर नहीं गए। हालांकि
उन्होंने मंदिर के मंडप में अपने जीवन की साधना पूरी की, परंतु वे भगवान के यहाँ फिर से दोबारा नहीं गए। और उनके शिष्य बताते हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके अंदर की जो ऊर्जा थी वह पहली बार ही भगवान को समर्पित हो गई थी। अब उनके और भगवान के बीच में किसी भी प्रकार के जगह का, मंदिर का कोई भेद नहीं रह गया था। जब उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए तो बाहर आए और बाहर आकर अपनी सारी चीजें, यहां तक कि कपड़े तक भी उन्होंने दान कर दिए और बाल मुड़ा लिया। इसके बाद उस 1000 स्तंभ वाले मंडप में साधना करने लगे। लगभग 6 सप्ताह तक उन्होंने उस लिंगम मंदिर में साधना की थी। आरंभ में वे मंदिर के ऊपर ही ध्यान लगाते, परंतु कुछ बच्चे उन्हें कंकड़ मारने लगे तो वे मंदिर में एक गहरे स्थान पर चले गए। पहले जब वे साधना कर रहे थे तो उनका नाम वहां पर मिल गया ब्राह्मण स्वामी। लोगों ने देखा कि ब्राह्मण स्वामी अब नजर नहीं आते हैं तो उनकी तलाश हुई। वे मंदिर के एक भीतरी हिस्से में थे जहां पर उनके शरीर पर घाव हो गया था और उसमें कीड़े भी चल रहे थे। उन कीड़ों ने ही काट कर उनके शरीर को लहूलुहान कर दिया था। लोगों को उन्हें देखकर दया आई। वहां पर शेषाद्री स्वामी नाम के एक पुजारी थे। वे उसी समय भगवान को पहचान गए थे कि यह बालक बड़ा विलक्षण है। उन्होंने उनकी साफ सफाई की, उनकी देखभाल की। 6 सप्ताह के बाद कुछ भले लोगों ने यह सोचा कि यह बालक यहाँ रहेगा तो इसकी साधना में इसी तरह विघ्न बाधा पहुंचती रहेगी। इसीलिए उस मंदिर के भीड़ भरे माहौल से हटाकर लगभग 1 किलोमीटर दूर गुरुमूर्तम मठ में पहुंचा दिया गया, जहां पर पूर्णतः शांति थी और वे अपनी साधना कर सकते थे। आरंभ के दिनों में वे भिक्षाटन भी नहीं करते, केवल साधना करते। यदि कोई उन्हें खाने को दे देता तो खा लेते, नहीं देता तो भूखे प्यासे पड़े रहते। यह देखकर कुछ लोग उनके शिष्य बनने लगे, कुछ लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। परंतु प्रारंभ के दिनों में वे बोलते बहुत कम थे, बल्कि वे मौन में ही उत्तर देते। लोग उनके पास आते और उनसे प्रेरणा लेकर लौट जाते। धीरे धीरे 2-3 लोग ऐसे हो गए जो सदा ही उनके पास रहने लगे। इस प्रकार लगभग 19 महीने वे गुरुमूर्तम मठ में रहे। लगभग 2 वर्षों के गृह त्याग के बाद उनके चाचा नेलय्यप अय्यर एक बार उनके पास आए। उन्होंने खोजते हुए पता लगा लिया था कि वेंकटरमण कहाँ पर हैं। उन्होंने वेंकटरमण से घर चलने की बात कही, पर वेंकटरमण मौन में ही नकार गए। और फिर चाचा घर आ गए। चाचा घर आए तो फिर कुछ महीने के बाद उनकी माँ अलगमाल और बड़े भाई नागस्वामी उन्हें लिवाने के लिए वहीं गुरुमूर्तम मठ में गए, परंतु भगवान ने जाने से मना कर दिया। माँ ने बार बार कहा कि बेटा लौट चलो। वे लगभग वहां पर हफ्ता भर रहीं और रोज आती और रोज कहते कि बेटा लौट चलो, परंतु वे मौन रहते। अंतिम में उन्होंने अपना मौन तोड़ा और कहा कि माँ, यह असंभव है, मैं अब घर नहीं लौट सकता। और यह सुनकर उनकी माँ और उनके बड़े भाई दुखी मन से वापस लौट गए। धीरे धीरे उनकी साधना की चर्चा फैलने लगी और गुरुमूर्तम मठ में लोगों का आना जाना लगने लगा। इसीलिए 1899 से 1901 के बीच में कभी वे विरूपाक्ष नामक गुफा में चले गए, जहां पर थोड़ी जगह थी, लोग वहां आ सकते थे। वहां झरना भी था और वहां रहने की व्यवस्था थी। विरूपाक्ष गुफा में भगवान ने अपने जीवन के 15 वर्ष बिताए। इस दौरान उन्होंने भिक्षाटन करना प्रारंभ किया। वे दिन में एक बार नगर में निकलते और किसी भी घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते और जो भी भिक्षा मिलता उसे लेकर वापस लौट आते और फिर ध्यान में चले जाते। इस समय तक वे अधिकतर समय मौन ही रहे। इसी मौन के दौरान उन्होंने एक साक्षात्कार दिया जो मैं कौन हूं शीर्षक नाम से विख्यात है। आप उस साक्षात्कार को इस वीडियो पर जाकर सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें उन्होंने 28 प्रश्नों के उत्तर दिए। उन सभी प्रश्नों और उत्तरों को यहाँ कहने का कोई तुक नहीं बनता है, लेकिन देखिए कि उन्होंने मन के रूप के बारे में कितनी गूढ़ बात कही है। वे कहते हैं कि जिसे मन कहते हैं वह आत्मा में निवास करने वाली आश्चर्यजनक शक्ति है। इसी से सभी विचार उदित होते हैं। विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, इसीलिए विचार मन का रूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। इसीलिए गहन निद्रा में जब कोई विचार नहीं होता, तब स्वप्न भी नहीं होता, तब कोई जगत भी नहीं होता है। जागृत एवं स्वप्न की अवस्थाओं में जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है।
जैसे मकड़ी स्वयं जाल बुनती है तथा पुनः उसे वापस खींच लेती है, उसी प्रकार मन जगत को प्रतिबिंबित करता है तथा पुनः स्वयं में स्थिर कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है तब जगत प्रकट होता है। इसीलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, और जब स्वरूप प्रकट होता है तब जगत प्रकाशित नहीं होता। यानी कि यदि आप अपने स्वरूप को जान जाते हैं तो इस दुनिया की निस्सारता को, इस दुनिया के मिथ्यत्व को समझ जाते हैं। और जब तक आप दुनिया को ही सच मानते हैं तब तक आप अपने अंदर की आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं। और यह बात आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कही है। यह अद्वैत दर्शन का एक सिद्धांत है। इसीलिए रमण महर्षि को आधुनिक शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। वेंकटरमण अब युवा हो गए थे और ब्राह्मण स्वामी के नाम से विख्यात हो गए थे। धीरे धीरे उनके यहाँ भक्तों की भीड़ लगने लगी। रमण महर्षि सच्चे सन्यासी थे, परंतु उन्होंने किसी से विधिवत सन्यास दीक्षा नहीं ली थी। जब वे विरूपाक्ष गुफा में रहते थे तब एक प्रसिद्ध मठ के एक शास्त्री जी ने रमण महर्षि से आग्रह किया कि आप विधिवत सन्यास दीक्षा ले लें। उन्होंने कहा कि मैं सामग्री ले आऊंगा और दीक्षा भी दे दूंगा। वे इतना कहकर भोजन करने गए। इतने में एक दूसरे सज्जन आए जिनके पास पुस्तकों का एक बंडल था। वह बंडल महर्षि के पास रखकर स्नान भोजन के लिए गए और उसे उन्होंने उनसे देखते रहने का आग्रह किया। रमण महर्षि ने सोचा कि देखें ये कौन पुस्तकें हैं। जैसे उन्होंने ऊपर की पुस्तक का पन्ना पलटा, वैसे उसमें एक श्लोक मिला जिसका आशय था कि जो भी इस अरुणाचल के 3 योजन के घेरे में रहते हैं वे दीक्षा न भी लें तो जन्मों के बंधन से मुक्ति पाएंगे और मुझ में लीन होंगे। यह मेरा यानी कि देवता का वचन है। जब शास्त्री जी भोजन करके महर्षि को दीक्षा देने के लिए आए तो महर्षि ने उन्हें वह श्लोक दिखा दिया। फिर शास्त्री जी नमस्कार कर चुपचाप चले गए। महर्षि ने आगे चलकर यह कहा था कि मैं अत्याश्रमी हूं, यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों को पार कर चुका हूं। भगवान रमण महर्षि के प्रारंभिक भक्तों में काव्यकंठ गणपति शास्त्री, जो कि संस्कृत के परम विद्वान थे, वे प्रमुख हैं। उन्हें किसी भी तरह से संतोष नहीं मिल रहा था। ज्ञान उन्हें पढ़ने से प्राप्त ही नहीं हो रहा था। परंतु जब वे ब्राह्मण स्वामी से मिले तो उन्हें संतोष मिला। उन्हें सच्चे ज्ञान का आभास हुआ और उन्होंने ब्राह्मण स्वामी को नाम दिया भगवान रमण महर्षि, और उसी समय से ब्राह्मण स्वामी रमण महर्षि के नाम से जाने जाने लगे। संस्कृताचार्य काव्यकंठ गणपति शास्त्री के अलावा और भी बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे भक्त रमण महर्षि के शिष्य बने, जिनमें केवल भारत के ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे देशों के नागरिक और विद्वान भी शामिल हैं। महर्षि रमण को दलित, गरीब एवं निम्न कहे जाने वाले लोगों से प्रेम था। गर्मियों में वे वैसे लोगों की सेवा करते जिन्हें समाज अछूत कहता। दलित समाज की नारियां जब घास का बोझा लेकर महर्षि के निवास तक पहुंचती तो वे वहां रुक जाती, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर एक महर्षि हमें पानी पिलाएगा। बाकी तो लोग जलाशयों के पास उन्हें जाने भी नहीं देते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने आश्रम के बाहर से पुकारा कि क्या मैं महर्षि के दर्शन कर सकता हूं? लोगों ने कहा कि आते क्यों नहीं? उसने कहा मैं अछूत हूं। तब भक्तों ने कहा कि महर्षि के पास जाति भेद नहीं है। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और महर्षि के पास आया और फिर उनके चरणों में लौट गया। रमण महर्षि अपने गृह त्याग के बाद लगभग 30 महीने तक मौन अवस्था में रहे। ऐसा नहीं था कि उनका मौन व्रत कोई कठोर व्रत था, परंतु वे बोलते बहुत कम थे। हालांकि 30 महीनों के बाद वे सहज अवस्था में आ गए और फिर बोलने लगे, लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने लगे और उनकी शंकाओं का समाधान करने लगे। इधर जैसा कि पहले बताया जा चुका था कि मां अलगमाल महर्षि के पास से एक बार मिलकर लौट चुकी थी। जब वे लौट कर घर गईं तो 1898 ईस्वी में उनके ऊपर भयानक विपत्ति आ गई। उनके ज्येष्ठ पुत्र नागस्वामी की मृत्यु हो गई। 15 वर्षों के बाद वे काशी और तिरुपति तीर्थ यात्रा में गईं और फिर रमण महर्षि के पास भी आईं। दूसरी बार आने पर वे बीमार हो गईं। 3 सप्ताह तक ज्वर से पीड़ित रहीं। अच्छी होने पर घर लौट गईं। कुछ दिनों में उनके ज्येष्ठ नलैयप अय्यर का भी निधन हो गया। उसके बाद उनके छोटे पुत्र नाग सुंदरम की पत्नी अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर चल बसी। इन दुखद घटनाओं के बाद
माता अलगमाल को लगा कि मुझे अपने सन्यासी बेटे के पास चला जाना चाहिए और वे उनके पास आ गए। कुछ दिनों में उनका छोटा पुत्र नागसुंदरम भी महर्षि के पास आ गया और वह महर्षि के आश्रम में निरंजनानंद नामक सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध हुआ तथा आश्रम की देखभाल करने लगा। माता भोजन बनाने का काम करने लगी। विरूपाक्ष गुफा में पहले स्त्रियों को रहने के लिए प्रवेश नहीं दिया जाता था, परंतु जब उनकी मां आई तो वह आश्रम में ही रहने लगे। लोगों ने शुरू में जब इसका विरोध किया तो इस पर रमण महर्षि ने कहा कि ठीक है, आप लोग मां को यहां मत रखिए और मैं भी जहां मां रहेगी वहीं चला जाऊंगा। तब लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा और मां वहां पर रहने लगी थी। धीरे धीरे विरूपाक्ष गुफा में लोगों का आना जाना इतना बढ़ गया कि अब आश्रम के विस्तार की आवश्यकता जान पड़ी। तब स्कंद स्वामी नाम के एक भक्त थे जो शरीर से बड़े बलवान थे। उन्होंने मजदूरों की सहायता लेकर आश्रम का विस्तार किया, इसीलिए इस आश्रम का नाम स्कंदाश्रम पड़ गया। माता लगमाल एक भक्त की तरह वहां रहती थीं। अंततः 19 मई 1922 ईस्वी में माता अलगमाल का शरीर छूट गया और माता अलगमाल के शव को वहीं पर्वत पर ही समाधि दे दी गई। स्कंदाश्रम में महर्षि 1916 ईस्वी से रह रहे थे। 1922 ईस्वी में माता की मृत्यु के बाद वे उनके समाधि स्थल पर बार बार जाने लगे। दिसंबर 1922 ईस्वी में समाधि पर जाने के बाद उनका मन अब वापस लौटने को नहीं हुआ। फिर उस समाधि के पास ही एक आश्रम बना जो कि रमण आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें वे जीवन के अंत तक 1950 ईस्वी तक बने रहे और फिर वहीं पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। यह आश्रम पहले एक फूस के बरामदे से शुरू हुआ, परंतु अब यहाँ पर बहुत से भवन खड़े हैं। आश्रम की व्यवस्था महर्षि के छोटे भाई स्वामी निरंजनानंद करते थे। महर्षि के शरीर के अंत के 3 वर्ष के बाद उनका निधन 1953 ईस्वी में हो गया था। महर्षि रमण बड़े ही भोले हृदय के व्यक्ति थे। एक बार उनके भक्तों ने उनसे कहा कि यदि आप एक बार भारत भ्रमण कर लें तो बहुत मनुष्य आपके दर्शन से कृतार्थ हो जाएंगे। इस पर महर्षि ने अपने भक्तों की बातों पर हास्य व्यंग करते हुए कहा, मुझे लंगोटी वाले भिखारी पर कौन ध्यान देगा। हाँ, गले में अपने नाम की पट्टी लटका लूं या भक्तों का एक दल मेरे पीछे चिल्लाता फिरे कि लोगों सावधान, यह रमण महर्षि आ रहे हैं, तो जरूर काम बन सकता है। महर्षि जब से घर त्याग कर अरुणाचल पर आए तब से लेकर मृत्यु पर्यंत वहीं रहे। उन्होंने कभी भ्रमण नहीं किया और उनकी बात भले ही हास्य व्यंग में कही गई थी, परंतु एक गहरी सच्चाई को दर्शाती है कि लोगों को नाम से अधिक मतलब रहता है। यदि किसी को ज्ञान से मतलब हो, सच्चे गुरु को पाने की आशा हो, तो फिर वह अपना रास्ता पा लेता है, परंतु लोगों को तो किसी नाम के पीछे भागना है और इसीलिए रमण महर्षि भ्रमण पर नहीं जाते थे। महर्षि रमण एक भोले भाले व्यक्ति थे। वे स्वच्छंद रहना चाहते थे, किसी नियम में बंधना नहीं चाहते थे, परंतु जब वे प्रसिद्ध हो गए तो उनके पास ऐसी ऐसी चीजें घटित होने लगी जो कि उनकी स्वच्छंदता में बाधक थीं। अब जब भी वे बाहर जाते तो भीड़ उन्हें घेर लेती। इसी से खिन्न होकर एक बार उन्होंने कहा कि मेरी माँ जब गुजरी तो मैंने सोचा था कि मैं अब बंधन से छूट गया और किसी गुफा वुफा में एकांत में रह सकता हूँ, परंतु वस्तुतः मैं अब और भी ज्यादा बंधन में हूँ, मैं बाहर तक नहीं जा सकता। 1945 ईस्वी में उन्होंने एक बार असंतोष प्रकट करते हुए कहा, साधु होना बड़ी टेढ़ी खीर है, यह बात मैं 50 साल के अनुभव से कह रहा हूँ। उन्होंने मेरे चारों ओर जंगला खड़ा कर दिया है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। बारी बारी से मुझ पर नजर रखने के लिए लोग विशेष रूप से नियुक्त हैं। अपनी इच्छा अनुसार मैं घूम भी नहीं सकता। इसमें और जेल में फर्क ही क्या है। इस प्रकार रमण महर्षि ने एक सादा, सरल और सिद्ध संत का जीवन जिया। उनके यहाँ कई तरह के भक्त आते जो केवल भारत से ही नहीं होते बल्कि अन्य देशों से भी होते थे। धीरे धीरे उनका इस पृथ्वी पर रहने का समय पूर्ण हुआ और फरवरी 1949 ईस्वी में उनकी बाईं कोहनी पर एक कैंसर हो गया जो ऊपर की ओर फैलता गया। महर्षि ऑपरेशन कराने के इच्छुक नहीं थे, परंतु भक्तों ने जोर डालकर उनका 4 ऑपरेशन कराया, पर सफलता न मिली। अंततः कंधे के निकट तथा भुजा के ऊपर कैंसर की गांठ निकली। इसी का चौथा ऑपरेशन हुआ। इसके बाद 14 अप्रैल 1950 ईस्वी को उनका शरीर दिवंगत हो गया। महर्षि के उपदेशों का संकलन एवं उनकी वाणियां आज भी समाज को प्रेरणा देती हैं। उन्होंने कहा था,
कि जीव की ब्रह्म से एकता होने में ब्रह्म श्रुत मात्र है तथा जीव का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तुम प्रत्यक्ष अनुभव से ही लाभ उठा सकते हो, अतः देखो तुम कौन हो। और मित्रों, इस तुम कौन हो के सवाल के संधान के साथ यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।